हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा एंड स्टूडेंट फाइनली ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਸਟੂडेंट ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ स्टूडेंट ਅੱਜ 5 ਸੈਪਟੈਂਬਰ है, इट्स अ टीचर्स डे। ठीक है, टीचर्स डे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सैलीब्रेट किया जाता है। तो मैं भी अपने टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे इतने विश करूँगी क्योंकि मेरी भी टीचर्स मेरी वीडियोज़ देखते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर वार्म विशेस। एंड स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अज आप अपना लैक्चर। ठीक है, साइंस एंड टैक्नोलॉजी की जो बेसिक साइंस है उस तो आप स्टार्ट करांगे तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, दैट इज द सेल, जो कि बेसिक अपना चैप्टर है बायोलॉजी का। सी हियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुहानू क्लीयर कर देवा कि जो साडी एवरीडे साइंस है इसके मेन 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट है अपनी बायोलॉजी, second one is your chemistry and third one is your physics। ठीक है जी। बायोलॉजी के अंदर आप अपनी बेसिक बायोलॉजी के जो चैप्टर्स ने 6 तो लैके 6 to 10th क्लास, नॉट ऑन +2 +1 के चैप्टर्स जोड़े +1 +2 के चैप्टर्स आप इतने कवर नहीं करांगे बिकॉज वो थोड़े जे एडवांस ने। ठीक है, तो ओवरऑल आपको 11th या 12th कंप्लीट बायोलॉजी नहीं कवर करनी है। कल ही मैं अपने सैशन के अंदर क्लीयर किया सीगा कि +1 +2 की जो साइंस एंड टैक्नोलॉजी है वो अंदर तुसी केड़े-केड़े चैप्टर या यूनिट जिहड़े हैगे वो तुसी रीड करने। ठीक है, वो मैं तुहानू बकायदा मैंशनस करवा दिते सीगे। ठीक है जी, ओके। तो सब तो पहला आप स्टार्ट करांगे अज अपनी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर भी जो अपना फर्स्ट चैप्टर आप शुरू करांगे दैट इज अवर द सेल। सी हियर स्टूडेंट, जो सेल है वो अपना बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। ठीक है, एंड इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ अवर लाइफ। ठीक है, इस तो आप अपनी स्टार्टिंग करांगे। ठीक है जी, किसी भी स्टूडेंट को किते भी कोई भी डाउट होंदा है तो प्लीज डू कमेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। एंड आई होप कि लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे फॉर योर पीसीएस प्रिपरेशन। ठीक है जी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, जो ये मैं टॉपिक कवर करांगी दैट इज अवर क्या क्या टॉपिक कवर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक कवर करांगे आप द सेल। ठीक है, सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स ये अपना अज का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं कि सेल क्या है। ठीक है, व्हाट इज सेल। ठीक है, सेल क्या है, तो इसका मैं एग्जाम्पल तो स्टार्ट करांगी एक में। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कि सपोज दैट कि तुहाडे सामने एक वॉल हैगी एंड तुहानू कदे भी नहीं पता, यही गल हाइपोथेटिकली तुसी इमेजिन करनी है। ठीक है, कि तुहानू उस वॉल बारे कुछ भी नहीं पता, इट जस्ट अ प्लेन स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर की होया, फिर किसी दिन तुसी की कीता उस वॉल नू तोड़ना शुरू किया एंड यू सी कि बहुत सारी ब्रिक्स जिहड़ियां हैगियां वो एक दूसरे नाल अटैच ने। तो इस तरीके नाल पूरी एक प्लेन वॉल बनी हुई है जो उपरों देखने को बिल्कुल थोनू की लग रही है, एकदम प्लेन लग रही है, बिल्कुल एकदम इस तरीके नाल कोई उहदे ते स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि उसके ऊपर आप सीमेंट लगा के उसको बिल्कुल की करते हैं, प्लेन करते हैं। बट इंटरनल जो उसका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट। सेम मैं थोनू बायोलॉजिकल एग्जाम्पल देनी है। फॉर एग्जाम्पल तुहाडी स्किन, अगर अपनी जो स्किन है अगर तुसी उसनू के देखो माइक्रोस्कोप के अंदर देखो स्टूडेंट्स, देन यू सी कि जो साडी स्किन है स्टूडेंट वो भी क्या है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे तो इस तरीके के स्ट्रक्चर मिलेंगे।
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲਸ, ਇਹਦਾ मतलब कि बहुत सारिया स्किन दियां जो सैल्स ने वो आपस जुड़िया हुई ने, ठीक है, आपस की ने ज्वाइन ने, ठीक है, उन्होंने सब ने मिलके की बनाई हुई है, एक लेयर बनाई हुई है किसकी, स्किन। सो इट मीन्स कि जो सैल है वो क्या है, एक बेसिक यूनिट है अपनी लाइफ दी, मतलब कि सैल्स जो ने फरदर एक दूसरे नाल ज्वाइन हो के की बनाउंदियां ने, पूरे दा पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। इट मीन्स कि अपनी जो बॉडी है स्टूडेंट वो किदे नाल बनी हुई है, सैल्स नाल बनी हुई। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट इन आवर बॉडी ऑलमोस्ट 3 trillion cells are present. 3 trillion cells are present. It means कि अपनी बॉडी का हर एक ऑर्गन जो है वो किस नाल बनया होया है, सैल्स नाल बनया होया। ठीक है जी, ये गल समझ आई थानू, यस और नो, यस और नो, ठीक है जी। अगर थानू इन्ना समझ आ गया तो हुण आपां थोड़ी जी हिस्टरी बारे समझते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कि जो अपनी सैल है उसकी की हिस्टरी है, किसने यू नो सब तो पहला देखा कि अपनी बॉडी जिहड़ी हैगी है उहदे अंदर सैल्स ने, ठीक है, जो अपने आप उन्हां दे अंदर एक लाइफ है, ठीक है, वो लिविंग सैल्स, ठीक है। तो सब तो पहला स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ सैल की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665 के अंदर। हाउ, किदा देखिया उसने बई कि बई जो सैल्स ने वो प्रेजेंट ने, तो उसने की किया, जो वुडन कॉर्क हुंदा है अपना, है ना, जिसमें आप बॉटल्स के अंदर यू नो लगाने हाँ ऐसे यू नो उसकी लिड की तरह, ठीक है, खास करके जो विस्की की बॉटल होंगी है या यू नो वाइन की जो बॉटल होंगी है, ठीक है, तो जो वुडन कॉर्क होंगे है उसमें जो उसने लेता तो फिर उसने की किया, जो उसने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप नाल, सिंपल माइक्रोस्कोप नाल, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप नाल, माइक्रोस्कोप क्या होंगे कि कुछ एवें दे लेंसिस होंगे स्टूडेंट जिन्हां नाल आपां कोई भी पिक्चर जिहड़ी हैगी है या कोई भी पिक्चर जिहड़ी उसनूं आपां एनलार्ज करके देख सकते हैं, उसनूं बड़े करके देख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ां जो आप अपनी नेक्ड आई नाल नहीं देख सकते बाय यूजिंग दैट काइंड ऑफ मिरर और लेंसिस, ठीक है, वी कैन एनलार्ज दैट इमेज सो दैट क्लीयरली आपां नूं विजिबल होवे कि हाँ जी उस यू नो जो सानू नेक्ड आई नाल नहीं दिख रही उहदे अंदर एग्जैक्टली है कि, ठीक है जी। कई बार क्या होंदा है, बहुत ही बारीक बारीक यू नो कोई भी चीज़ होंदी है, ठीक है, तो उसमें देखण लई तुसीं देखिया होना है आपने या ईवन तो डॉक्टर ने भी देखा होना, डॉक्टर भी जो है वो एक मिरर यूज करता है, ठीक है, कोई भी फॉर एग्जाम्पल स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसनूं देखण, क्योंकि नेक्ड आई नाल थोड़ा जो बहुत ही छोटे जो मॉलिक्यूल्स ने दिखते नहीं गए, ठीक है, उन्होंने देखण लई, ठीक है। तो ये की करते गए, रॉबर्ट हुक जो है वो अपनी सिंपल जे माइक्रोस्कोप नाल जदों उस कॉर्क नूं देखदा है तो उहदे अंदर उसनूं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ही कॉल्ड इट एज ए सैल। सैल का मतलब होंदा है कि एक कमरा, ठीक है, जिवें अगर तुसीं किसी प्रिजन च जाओ तो उत्थे बोलिया जाता है कि हाँ जी फलाना परसन जो है वो ए सैल के अंदर प्रेजेंट है, बी सैल, सैल का मतलब है कि एक स्मॉल रूम, ठीक है। सेल इन लैटिन वर्ड, जो सेल वर्ड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग लिटिल रूम, ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, सो प्लीज रिमेंबर फर्स्ट टाइम समवन हैड ऑब्जर्व्ड दैट लिविंग सेल थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट, ठीक है। हुण देखो जदों रॉबर्ट हुक ने सैल नूं देखा तो सैल की सीगी, एक डेड सैल, ठीक है, बट फर्स्ट टाइम इत्थे 4-5 ऑप्शन सैट हो जाते, क्वेश्चन अलग अलग वे नाल पूछे जा सकते। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है ओनली सेल, देन आंसर होएगा एग्जैक्ट दैट इज रॉबर्ट हुक, बट अगर उत्थे वर्ड दिता होया लिविंग सेल देन फिर आंसर रॉबर्ट हुक नहीं होएगा,
क्योंकि उसने लिविंग सैल नू डिस्कवर नहीं किया सीगा। सब तो पहला लिविंग सैल नू डिस्कवर किया सी स्टूडेंट एंटोन वॉन लीवहोक ने, ठीक है। एंटोन वॉन लीवहोक ने डिस्कवर किया सीगा किथे, पोंड वाटर के अंदर, जो तालाब के अंदर जो पानी हुंदा है ਉਹਦੇ अंदर सब तो पहला उसने लिविंग सैल नू फाइंड किया सी, ठीक है। इन्नी गल याद रहेगी थोनू, ठीक है। रॉबर्ट हुक फर्स्ट पर्सन सी दैट डिस्कवर्ड द सेल, बट लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवहोक। ये गल तुहानू याद रहेगी, लीवहोक, ठीक है। ओके, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। फैक्ट याद रख लो, न्यूक्लियस क्या होंदा है इसनू आपां बाद च देखांगे स्टूडेंट, ठीक है। सी हियर, जिस तरीके नाल अपनी पूरी बॉडी जिहड़ी हैगी उसनू कंट्रोल करने वाला यूनिट किहड़ा हैगा अपना ब्रेन। अगर अपना ब्रेन अनकंट्रोल्ड हो जाए एंड यू नो दैट कि जो ब्रेन अनकंट्रोल्ड होंदा उदों परसन कुछ भी कर देगा, है ना। बट मेरा हैंड की मूवमेंट, मेरी आईज की मूवमेंट, ठीक है, मेरे यू नो फेस की मूवमेंट, जो भी मूवमेंट है दैट इज कंट्रोल्ड बाय माई माइंड, ठीक है। सेम थिंग अप्लाई ऑन योर सेल, जो सेल है उसनू भी कंट्रोल करता है, ठीक है, उसनू भी यू नो रेगुलेट करता है। वो क्या है, सैल के अंदर प्रेजेंट उसका न्यूक्लियस, जो बिल्कुल सैल के सेंटर च प्रेजेंट होंदा है स्टूडेंट, दैट इज न्यूक्लियस। अगर तुसी सैल नू लाइव देखो तो एक डार्क ब्राउन कलर का तुहानू डॉट दिखाई देगा, वो की होएगा, न्यूक्लियस होएगा। ते न्यूक्लियस की डिस्कवरी सब तो पहला रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने की सीगी, रॉबर्ट ब्राउन ने। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। द टर्म प्रोटोप्लाज्म, फैक्ट ने पहले स्लाइड के अंदर जो तुसी याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट ने। टर्म प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है स्टूडेंट कि सैल के अंदर बहुत सारा फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। जिदा अपनी बॉडी के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होंगे ना, तुम थोड़ा जा प्रिक करो नाल ब्लड आना बाहर हो जाए, शुरू हो जाएगा, है ना। तो अपनी बॉडी के अंदर क्या एक तरीके का फ्लूइड है, उस तरीके ना हर सैल के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होंदा है, जिसनों आप प्रोटोप्लाज्म कहने हैं, ठीक है। द टर्म प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, फ्लूइड सबस्टांस ऑफ द सेल दैट इज डिस्कवर्ड बाय पुरकिज, दैट इज डिस्कवर्ड बाय पुरकिज, ठीक है जी। ये गल तुहानू समझ आई, यस और नो। बहुत ही सिंपलीफाई नाल दस्सिया, हजे भी इत्थे बहुत सारिया चीज़ां दसनिया बाकी ने, ठीक है। बट जो आप अगे फरदर यू नो सैल नू यू नो पढ़ते जावांगे, उसकी ऑर्गेनाइज बारे पढ़ते जावांगे, उदों तुहानू बहुत अच्छे तरीके नाल चीज़ां क्लीयर होंदियां जानियां। प्रोटोप्लाज्म बारे मैं दोबारा तो फिर गल करांगी, ठीक है। फिलहाल तुसीं इन्ना ही याद रखना कि प्रोटोप्लाज्म इज डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजी, याद रहेगा, यस और नो, ठीक है जी। अगे मूव करते हैं स्टूडेंट आपां। ओके, सो नेक्स्ट इज द सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी क्या क्या है देख लेने आपां। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जिन्ने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने, प्लांट्स ने, चाहे कोई टाइनी एनिमल है, बिग एनिमल है, लायन है, टाइगर है, ह्यूमन बीइंग है, जिन्हें भी मैमल्स ने, इवन छोटे छोटे इंसेक्ट, है ना, जो अपने अंदर इन्फेक्शन कॉज करते, दैट इज बैक्टीरिया, वायरस, है ना, वायरल होंदा अपन, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। जिन्ना दे अंदर भी लाइफ है स्टूडेंट, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। इज इट क्लियर? द सेल इज द बेसिक, सब तो बेसिक यूनिट है, जितना मैथमेटिक्स से सब तो बेसिक यूनिट क्या है ना, क्या है, नंबर सिस्टम, यस, है ना, नंबरिंग, योर नंबरिंग 1 2 3 4, है ना, एक या बेसिक है ना, इस तो बिना तुसी मैथ नू इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट। सी हियर, द सेल इज द बेसिक यूनिट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि नहीं करता, तुसी अगे चल के देखोगे कि सेल जो है वो अलग अलग शेप की होंदी है, किते सेल बहुत लॉन्ग है, किते इस तरीके दी है, ठीक है। तो जिवें दा सेल दा स्ट्रक्चर होएगा उवें दा ही अगे फर्दर जो भी उस ऑर्गन दा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये थोनों गल अगे बहुत अच्छे नाल क्लीयर हो जाएगी जो आप अलग अलग सैल्स पढ़ांगे, मसल सैल्स, हार्ट सैल,
ठीक है, स्टमक दी सैल्स, ब्रेन सैल्स, न्यूरॉन्स, ठीक है। तो तुसीं देखोगे कि हर सैल का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है ते उसका रीजन भी अलग अलग है। सैल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ईवन एक सिंगल सैल भी की हो सकती है स्टूडेंट, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो एग है वो एक सिंगल सैल है स्टूडेंट, इट इज अ सिंगल सैल। आज तक पता सी सोनू? देखने तो एग बहुत बड़ा होंगे है ना, यू कैन सी इट विद योर विद नेक्ड आई है ना। सो बट इट इज अ सिंगल सेल, इको ही सैल होंगी है। तो जो येलो कलर का यॉक पार्ट होंगे है दैट इज इट्स अ न्यूक्लियस है ना। सो स्टूडेंट एग जो है वो सिंगल सेल, बट उथे जो बैक्टीरिया जो सानू दिखता नहीं गा बट इन्फेक्शन बहुत अच्छे तरीके नाल करता है अपनी बॉडी के अंदर है ना। टाइफाइड हो जाता है कॉमन है, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होएगा है ना। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे तो बैक्टीरिया जो अपन नेक्ड आई नाल दिखता भी नहीं गा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ माइक्रोस्कोप यूज करना पैंदा है। द बैक्टीरियल सेल इज आल्सो ए सिंगल सेल। क्लियर है येस और नो? ठीक है जी। नेक्स्ट है द सेल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, ऑल सेल्स कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। एक सेल जिहड़ी हैगी है वो पहला वाली सेल तो की होएगी, बनी होएगी, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, ठीक है, ए फर्दर डिवाइड होके की बनाएगी, न्यू सेल्स दी फॉर्मेशन करेगी। समझ आ गई येस और नो? ठीक है जी। देन वी विल मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, दिस इज द सेल, ठीक है। इस सैल का बेसिक जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, अगर किसी को क्लीयर नहीं दिख रहा है डोंट वरी, ठीक है, इदा उहदे च नहीं आ जाना है ना, टेंशन च नहीं आ जाना कि यार मैनू तो दिख ही नहीं रहा, डोंट वरी, ठीक है। प्लीज़ लिसन मी, ठीक है, क्योंकि अगे भी बहुत बार ये स्ट्रक्चर आप यूज़ करांगे, ठीक है, अलग अलग स्लाइड्स के अंदर हर बार इस स्ट्रक्चर से आप वापस आवांगे तो तुहानू याद हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। एक सेल है स्टूडेंट, you can see this is the cell's outer, this is the cell's outer, तुम देखोगे कि सेल दी क्या है, आउटर बॉडी है, 3D स्ट्रक्चर है स्टूडेंट ये, ठीक है, ये सी, ठीक है। ये सेल है कुछ इस तरीके की, ठीक है। ते ये जिन्ना भी इहदे अंदर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेल दियां की ने अलग अलग ऑर्गेनेलिस ने। सी हियर स्टूडेंट, तुसीं इसको अपनी बॉडी को समझो, अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स ने, ठीक है, ऑर्गन्स मिलके ही की बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, द होल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ विद डिफरेंट ऑर्गन, सॉरी, ठीक है। तो जो ऑर्गन है, ठीक है, वो अलग अलग ऑर्गन्स ने, ठीक है, ठीक है, तो सारे ऑर्गन्स जो ने वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने। फॉर एग्जाम्पल हार्ट जो है वो एक अलग ऑर्गन है, लंग्स अलग ऑर्गन है, आई अलग है, ईयर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, है ना, सारे अलग अलग ऑर्गन्स ने। किडनी एक अलग ऑर्गन है, हर एक ऑर्गन का अपना एक स्पेशल वर्क है। आई का काम देखना है, ठीक है, हार्ट का काम सर्कुलेट करना है ब्लड का, लंग्स का काम जिहड़ा हैगा ऑक्सीजन को रिसीव करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी चो बाहर निकालना, किडनीज का काम क्लीनजिंग का है ना। तो हर एक बॉडी का जिहड़ा ऑर्गन है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बट ओवरऑल की कर रहे हैं वो पूरे होल ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने च हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर तुहाडा एक भी ऑर्गन खराब हो जाता है तो तुसीं देखो कि थोड़ी सर्वाइवल रेट कितना ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हार्ट ने काम करना बंद करता तो तुसीं देखो उस टाइम हॉस्पिटल पहुँच जाओगे, है ना। किडनी ने काम करना शुरू बंद करता तां भी तुसीं हॉस्पिटल, स्टमक ने काम करना बंद करता तां भी सर्वाइवल कंडीशन थोड़ी जो है वो खराब होएगी, ठीक है, ओके। सेम स्टूडेंट अपनी सैल्स होंदियां हैं, जो सैल्स ने स्टूडेंट, है ना, हर सैल के अंदर भी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट ने जो अलग अलग काम कर रही ने, सो दैट जो अपनी ओवरऑल जो सैल है, जो होल सैल है वो की रह सके, जिंदा रह सके, ठीक है, वो की कर सके, सर्वाइव कर सके, ठीक है, ओके।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਰਗੇਨਲੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਨੇ ਆਰਗੇਨਲੀਜ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਲੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਹੀਅਰ जस्ट लाइक अ सैल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होंगे है लिक्विड प्रेजेंट होता है जिवें अपनी बॉडी के अंदर ब्लड है बहुत सारे लिक्विड प्रेजेंट ने ठीक है उसको आप की बोलते हैं साइटोप्लाज्म ठीक है प्लीज लिसन मी ठीक है स्पेलिंग वगैरह अगर समझ नहीं आ रही डोंट वरी ठीक है होर क्या होंगे कि साइडा ते सैल के चारों तरफ क्या होंगी है मैम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी है जस्ट लाइक अवर स्किन दैट वी कॉल्ड प्लाज्मा मैम्ब्रेन दैट वी कॉल्ड प्लाज्मा मैम्ब्रेन ठीक है फिर अपनी बॉडी के अंदर सैल के अंदर एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होंगी है दैट वी कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो सैल नो क्या करती है एनर्जी प्रोवाइड करती है ठीक है जी फिर होंगे अपनी बॉडी के अंदर लाइसोसोम का मेन काम होता है कि सैल को साफ रखना क्लीनजिंग का काम करता है ठीक है फिर अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ठीक है ये न्यूक्लियस के अलग अलग पार्ट्स ने ये आप बाद च देखांगे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे इन्हों का फंक्शन भी आप बाद च देखांगे गोल्जी कॉम्पलैक्स ठीक है माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स इन्हों बारे आप बाद च गल करते ठीक है सो ये सब अलग अलग ऑर्गन्स ऑर्गेनलीज ने स्टूडेंट ठीक है एक एक करके आप इन्हों का फंक्शन समझते जाओगे ठीक है जी ओके क्लियर है स्टूडेंट ठीक है जी लेट्स मूव फर्दर ठीक है जी हुण देखो जो अपनी सैल्स ने ठीक है मैं उसको दो पार्ट्स डिवाइड कर सकती हैं सैल कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स ठीक है या इन टू डिफरेंट सेल्स ने दैट इज प्रोकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल्स प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वन इज अवर यूकैरियोटिक ठीक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सी हियर स्टूडेंट क्या मतलब है क्या वर्ड का मतलब है भी क्या हुण क्या एक नया ही वर्ड आ गया सी हियर स्टूडेंट जदों अपनी यू नो लाइफ एग्जिस्ट की अर्थ के उपर इट मीनस कि जदों अर्थ का इवोल्यूशन होया ठीक है जदों अर्थ स्टार्टिंग च बनी ठीक है जदों सब तो पहला लाइफ ने एग्जिस्ट किया अर्थ के अंदर तो उस टाइम जो सैल्स डेवलप हुई उस टाइम पे जो फर्स्ट सैल डेवलप हुई दैट वी कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल एंड वी आल्सो कॉल्ड इट एज द ओल्डेस्ट सेल ठीक है ओल्डेस्ट सेल है स्टूडेंट ये ठीक है अच्छा फिर उस तो बाद क्या हुआ हौली हौली अर्थ के अंदर ग्रैजुअली की होंदा गया इवोल्यूशन होंदा गया मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म से वो होर ज़्यादा कॉम्पलैक्स होंगे गए सो दैट दे कैन सर्वाइव अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ठीक है अकॉर्डिंग टू द आउटर कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट ठीक है जिस तरीके नाल जिदा जिदा तुहानूं पता होना चाहिए है जो तुसीं जोग्राफी पढ़ोगे है ना जो आप जोग्राफी स्टार्ट करांगे देन आप उत्थे इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एक चैप्टर आंदा है उहदे च दस्सिया गया कि स्टार्टिंग च जो है अर्थ का क्लाइमेट कुछ होर होंदा है जिसनों आप आइस एज भी बोलते हैं है ना फिर स्टोन एज आती है ठीक है तो टाइम जो है वो एरा जो है वो चेंज होता रहता है ठीक है तो अपना क्लाइमेट भी जो है वो भी चेंज होता रहता है एंड यू नो दैट कि जो भी क्लाइमेट चेंज होएगा उसका इंपैक्ट पैंदा अपनी बॉडी के अंदर तो अपनी बॉडी जी हैगी वो ट्राई करती है उस कंडीशन के अंदर सर्वाइव करने लई है ना तो जो भी स्टूडेंट सर्वाइव करने दी गल आती है तो उदों हमेशा ही आप अपना एटीट्यूड आप अपना यू नो काम करने का वे जोड़ा होंगे वो भी आप चेंज करते कि नहीं करते यस और नो जो तुम एक ओल्ड स्कूल तो न्यू स्कूल जाने हो है ना तो उत्थे तुहानूं बहुत सारे चेंजिस करने पैंदे अपने स्केड्यूल के अंदर है ना अपनी यू नो जो भी थोड़े परसनल फ्रेंड्स ने उन्होंने भी छड्डना पैंदा है न्यू फ्रेंड्स बनाने पैंदे तो बहुत सारी थोड़ी बॉडी यू नो थोड़े माइंड एक यू नो माइंड के अंदर भी तो वैसे भी तुसी चेंज करके उतों के इन्वायरमेंट के हिसाब नाल की करते हो एडजस्ट करते हो है ना इस तरीके नाल सेम जो तुसी IAS ऑफिसर बन जाओगे PCS ऑफिसर बन जाओगे फिर थोड़ी यू नो
एक लाइफ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜੋ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो फर्दर एडवांस होती जाती है, ठीक है। तो जो आज दी मॉडर्न सेल है दैट वी कॉल्ड यूकैरियोटिक। आई होप कि इस तो बाद थोड़ा हुण कोई डाउट नहीं रहेगा। यूकैरियोटिक, ठीक है जी, क्लियर है। इत्थे मैं दोनों ही सैल्स नूं लैता होया स्टूडेंट, तुसीं देख सकते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट, ठीक है। बहुत ही डिस्टिंग्विशेबल इत्थे तुहानूं डिफरेंस देखण नूं मिलेगा कि अगर तुसी प्रोकैरियोटिक सैल नूं ध्यान नाल देखो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पलैक्स नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल जी है, तो ज़्यादा कोई ऑर्गेनलीज डिवाइड भी नहीं है। मैम्ब्रेन भी जो है, आउटर जो मैम्ब्रेन है वो भी कोई खास मतलब विजिबल नहीं है। बट यूकैरियोट के अंदर तुसी देखोगे कि हर एक ऑर्गन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके नाल क्लीयरली तुहानूं विजिबल है, तो जो सैल है वो काफ़ी कॉम्पलैक्स है, ठीक है, ओके। हालांकि दोनों सैल्स के अंदर ऑर्गेनलीज जो ने वो प्रेजेंट ने, बहुत सारे कॉमन फीचर ने, जिवें साइटोप्लाज्म इत्थे भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म इत्थे भी डीएनए प्रेजेंट है, इधर भी न्यूक्लियोइड मैम्ब्रेन है, इधर भी न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स इत्थे भी प्रेजेंट है, राइबोसोम्स इत्थे भी प्रेजेंट है, ठीक है। बट तुसी देखोगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका साइज बहुत ही छोटा है, बट जो यूकैरियोटिक सेल है उसका साइज काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इसनूं होर ज़्यादा क्लीयर करने लिए स्टूडेंट मैं इत्थे डिफरेंस क्लीयर लिखा हुआ, ये देखो इस स्लाइड पे आओ, ठीक है। सी हियर प्रोकैरियोटिक सेल, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब कि सैल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो इदा ही बिखरिया होया पिया, ठीक है। क्लीयर नहीं है तो तुसी एक बारी वापस तो स्ट्रक्चर देखो जो तुहाडा क्या है, ये देखो दिस इज अवर न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस इस तरीके नाल बिखरिया होया, ठीक है, उसके अंदर जो मटीरियल है पूरा बिखरिया होया, कुछ भी क्लियर कट नहीं, ठीक है। बट इत्थे देखो वो बिल्कुल क्या है, एकदम मतलब पैक्ड है, बहुत ही कंसाइज वे के अंदर न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस देखो कितना वेल डिफाइंड है, इत्थे देखो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड नहीं, है ना, न्यूक्लियस इत्थे देखो तो एक इत्थे देखो क्लियरली दिखाई दे रहा, ठीक है, ओके। हुण आने आप आगे फर्दर देखो, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है उसमें आप की बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे, याद रहेगा, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड ऑर्गेनली मैम्ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब कि हर एक ऑर्गेनली के चारों तरफ जी हैगी वो मैम्ब्रेन प्रेजेंट हैगी, मतलब कि वो अलग अलग बड़े अच्छे तरीके नाल आपां नूं विजिबली विजिबल आ रही है, विजिबल। इट इज स्मॉलर इन साइज सिंगल क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम क्या होंदा है स्टूडेंट, कुछ नहीं है स्टूडेंट, अपना हेरिडिटरी मटीरियल होंदा है, ठीक है। हेरिडिटरी मतलब कि देखो जो तुहाडे पेरेंट्स ने उन्हां दे कैरेक्टर तुहाडे अंदर ट्रांसफर होए हुए ने, है ना, तुहाडे तुसीं देखो तुहाडा फिजिकल स्ट्रक्चर भी मैच करता होएगा तुहाडे पेरेंट्स नाल, यस और नो, ठीक है। दैट इज ड्यू टू योर हेरिडिटरी कैरेक्टर, ठीक है, जो एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होंगे। तो ट्रांसफर किस थ्रू किस थ्रू होंगे, आवर डीएनए के थ्रू, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए क्या है, अपना इनहेरिटेंस क्या है, मटीरियल है, या मैं कहूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स नूं उहदे अंदर स्टोर करके रखा हुआ, ठीक है। तो उसे दे कॉम्पलैक्स वर्जन नूं आपां की बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते, ठीक है। एक बारी सिंपल सिंपल समझ लो, बाद च आपां करांगे ध्यान नाल अच्छे तरीके। लार्जर इन साइज, मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के स्टूडेंट आपां बहुत अच्छे नाल अगे जाके डिस्कस करांगे, फिलहाल तुसीं बस इन्ना ही समझो। एग्जाम्पल क्या है प्रोकैरियोटिक सेल का, दैट इज अवर बैक्टीरियल सेल, एल्गी माइकोप्लाज्मा इज द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल सेल। सी हियर स्टूडेंट, जो बैक्टीरियल सेल है दैट इज अवर प्रोकैरियोटिक सेल। प्लीज रिमेंबर, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, 4-5 सैल्स दित्तियां होंदियां तो उहदे चों पूछ लैंदा है कि हाँ जी कौन सा ऑप्शन है, कौन से जो सेल्स हैं बताइए जो प्रोकैरियोटिक है,
ठीक है, एंड यू शुड नो कि बैक्टीरिया, एल्गा, माइकोप्लाज्मा इज अवर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सेम इधर यूकैरियोटिक सेल्स क्या क्या आएंगे, अवर मॉडर्न प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। प्लीज रिमेंबर फंगी इज द यूकैरियोटिक सेल, नॉट प्रोकैरियोटिक। बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है जी, ओके ओके। हाँ जी, फर्दर मूव करिए ਆਪਾਂ। ठीक है जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ। ਸੀ ਹੇਅਰ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੈਲ ਹੈ, ठीक है, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया होया किसने, सैल मैंबरेन। चारों तरफ एक बहुत ही पतली जी मैंबरेन प्रेजेंट होती है अपनी हर एक सैल दे। ठीक है, जिसको आप गेट इनटू द सिटी कहते। देखो किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर तुम एंटर करना होंगे तो उसका एक पर्टिकुलर गेट होंगे जितों तुम एंटर कर सकते हो। सेम अगर तुहानू सैल के अंदर जाना है तो उसका जो आउटर कवरेज है, मतलब कि जो सैल मैंबरेन है, उसमें तुहानू की करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, गल समझ आई, यस और नो? सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड गेट इनटू द सिटी। कई बार क्वेश्चन आया है एसएससी के अंदर, गेट इनटू द सिटी, नीचे 4 ऑप्शन दिते होंगे, तो उन्होंने दसना होंगे कि हाँ जी गेट इनटू द सिटी कड़ा है। ठीक है जी, ओके। ठीक है, इतने बहुत ही क्रिस्टल क्लीयर माइक्रोस्कोप नाल दिखा रखे है, दिस इज अवर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है, यस और नो? ठीक है जी, हुण आपां थोड़ा जिहा डिटेल विच पढ़ लैणे वट इज सैल मैंबरेन। ठीक है, किस तरीके नाल बनी हुंदी है, ठीक है, क्या चीज़ है जिस दे नाल अपनी सैल मैंबरेन बनी है, की फंक्शंस ने इसके, है ना, क्यों प्रेजेंट है भाई सैल मैंबरेन, है ना, रीजन है ना हर चीज़ का। अपनी बॉडी ते हेयर्स प्रेजेंट ने, ठीक है, दोनों साइड ईयर्स प्रेजेंट ने, ठीक है, अपने नेल्स, हर चीज़ का अपनी बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंस। ठीक है, विदाउट विदाउट यू नो वर्क या विदाउट एनी इंपॉर्टेंस कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। नेचर ने हर चीज़ जो है बहुत ही सोच समझ के बनाई है। ठीक है, तो एक नेचर का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। सेम अपनी बॉडी के अंदर हर एक चीज़ जो है उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है। ठीक है, तो सैल मैंबरेन बारे देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ज़्यादा देख के घबरा ना जाना। ठीक है, सिंपल सिंपल समझो। ठीक है, जो सैल मैंबरेन है सपोर्ट करती है एंड ईवन प्रोटेक्ट भी करती है अपनी सैल को। द सैल मैंबरेन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट। सब तो पहला तो की करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अंदर वाली ऑर्गेनलीज नूं ते प्रोटेक्ट करेगी सैल को। जिद्दां अपनी बॉडी के चारों तरफ स्किन की एक लेयर है जो क्या कर रही है, अपनी इंटरनल ऑर्गन्स को बचा रही है। अगर मान लो स्किन ना होवे तो की होएगा, जिन्ने भी बॉडी के ऑर्गन सारे बाहर आ जाएंगे, होर की होएगा, यही होएगा, है ना, अपनी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जाना शुरू हो जाएगा। सो जो स्किन है वो की करती है, प्रोटेक्ट करती है सैल को, उसी तरीके नाल कंट्रोल करती है सबसटांस के इन एंड आउट मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं स्किन के ऊपर ये मोबाइल रखदा कि मेरी स्किन इस मोबाइल को एब्जॉर्ब कर रही नहीं। अच्छा, वही मैं वाटर रखदा, एक हाथ तक वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते, पूरा पानी नहीं एब्जॉर्ब करेगी। सेम ऑयल लगाएंगे तो एब्जॉर्ब करेगी, बट वही मैं इत्थे ए वे करके इसको रब करा तो की एब्जॉर्ब हो गया नहीं। ठीक है, तो जो अपनी जो स्किन है दैट इज सेमी परमिएबल इन नेचर, मतलब कि सेलेक्टिव इनपरमिएबल इन नेचर। सेलेक्टिव थिंग्स ਨੂੰ ही अपनी ਜਿਹੜੀ स्किन है वो एब्जॉर्ब करती है, बाकी चीज़ों ਨੂੰ की कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। सेम अपनी बॉडी का हर एक सैल जो है वो हर चीज़ ਨੂੰ एंटर होण नहीं दिंदा सैल के अंदर, सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों ਨੂੰ वो की करता है, परमिट करता है। ठीक है, देखो जी, it separates the cell from the external environment. The cell membrane is present in all cells. सारे outer covering है स्टूडेंट इस सेल दी। ठीक है, विद इन विच ऑल ऑर्गेनलीज लाइक साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब कुछ उहदे अंदर प्रेजेंट है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज प्लाज्मा मैंबरेन, इसको आपां प्लाज्मा मैंबरेन नाल भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये बनी किस दे नाल हुंदी है, प्रोटीन नाल बनी। ठीक है, जो अपनी सेल मैंबरेन है दैट इज मेड अप ऑफ that is made up of
प्रोटीन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ इट इज ए पोरस मैम्बर, मतलब कि अगर तुम सैल मैम्ब्रेन देखोगे तो ध्यान नाल देखोगे तो वो अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट, मतलब कि कुछ चीज़ां जड़ियां हैगियां उन्हां पोर्स के थ्रू आउट और इन हो सकती, ठीक है। अच्छा, विच परमिट्स द मूवमेंट ऑफ सेलेक्टिव सबसटेंस, सिलेक्टिव चीज़ों ही अंदर या बाहर आने देगा। Besides this, a cell membrane also protect the cellular component from damage or leakage, ठीक है। ये नहीं है उसनों डैमेज भी नहीं होने दिंदा, जिवें अपनी स्किन है, अगर मान लो हल्की जी किते रबिंग हो जाए तो अपनी स्किन की आउटर जिहड़ी लेयर हुंदी है थोड़ी जी इहनूं उत्थे तुहानूं पता होएगा थोड़ी जी डैमेज हो जाए, बट वो इंटरनल ऑर्गन नूं डैमेज नहीं होने दिंदी। It forms a wall-like structure between two cells as well as between two cells and its surrounding. जो सेल मेम्ब्रेन है वो की करती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर वन सेल, ठीक है, ते दिस इज अवर सेकंड सेल, द सेल मेम्ब्रेन आपस इवन, ठीक है, ज्वाइन करके दो सेल्स ਨੂੰ ज्वाइन भी कर सकती हैं, ज्वाइन भी करवा सकती ने, ठीक है। तो एज ए ज्वाइनिंग का काम भी करती है। इत्थे कुछ मटीरियल जिहड़ा हैगा वो आके लगता है जो इन्हां दोनों ਨੂੰ जोड़ेगा, जिवें ब्रिक दे नाल ब्रिक जोड़न लई आपां ਨੂੰ की चाहिदा हुंदा, सीमेंट चाहिदा हुंदा है। सेम इत्थे हुंदा, उस दे बारे आपां बाਅद च गल करांगे, फिलहाल तुसीं बस इन्ना ही फंक्शन समझो। क्लियर है? यस और नो? ठीक है जी, ओके स्टूडेंट, बाकी स्लाइड्स करांगे आपां कल, ठीक है जी। इत्थे मैं सैशन कर लगी ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।